Once again, we are here in the physics lab to perform another practical, which is to find out the focal length of concave mirror. Concave mirror, right? मैं बहुत कंफ्यूज रहता था concave और convex में. So मैंने एक आइडिया बना लिया था जिसके अंदर केव होती है वो concave mirror, यानी कि उसके अंदर कुछ अंदर नॉच होगा, और convex जो concave नहीं है वो convex होगा. Right. So right now, what we are going to perform here, that is an optical bench. We are going to find out the focal length of a concave mirror. Right. So first step हमारी क्या होती है, बेंच को बैलेंस करना. तो ये मेरे पास एक स्प्लिट लेवल है जिसके अंदर मैं इसको रखकर चेक कर लेता हूँ सब जगह पे. अगर ये बैलेंस नहीं है बाय द वे, तो मेरे पास यहाँ पर एंड्स पर इस तरफ और उस तरफ दो स्क्रूज दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ. सोनी से इसको चेक करेंगे आप आगे. वैसे ही स्प्लिट लेवल में एक बीच में एयर बबल है और उसे सेंटर में लेना होता है. ओके. सो सेंटर में बबल को सेंटर में लेके आना है. दो मार्क हैं, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल चीज है ये. अब हमने क्या किया, इसको सर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेमन लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. सबसे पहले मैंने क्या किया है, लेंस को एक साइड पे ले लिया बिकॉज इसको मैं बाय डिफॉल्ट हमारा मिरर कॉनकेव मिरर आई एम सॉरी दिस इज मिरर. मैंने कहा ना सर, मैं पहले भी बहुत कंफ्यूज होता था. कॉनकेव मिरर को मैंने लास्ट एंड पे ले लिया है. यहाँ पर मैं लेंथ को 0 ले रहा हूँ. राइट. जो इसकी डिस्टेंस उसको 0 ले लिया. ये है हमारी ऑब्जेक्ट निडल. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट निडल. इसकी इमेज मुझे फाइंड आउट करनी है इन दिस concave mirror. Yes. Right sir. In this concave mirror I am going to find out the image of this object needle. उस ऑब्जेक्ट निडल की लेंथ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ये मेरे पास है इमेज निडल. इमेज निडल का क्या किया जाएगा, इसकी इमेज बनेगी उल्टी, इन्वर्टेड. उस इमेज को मैं यहां पर करूंगा. अब आप गौर से देखें अगर, तो मैंने यहां पर एक पेपर का मार्क बना रखा है. क्यों मार्क बना रखा है, बिकॉज जब मैं उस साइड से देखूंगा तो मुझे इसकी भी इमेज नजर आएगी, इसकी भी इमेज नजर आएगी. तो मुझे जो इस पेपर वाली इमेज नजर आएगी उसका मुझे कुछ नहीं करना, बिकॉज वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है. अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये मैंने एक डिस्टेंस रैंडमली सेलेक्ट की है. राइट सर. जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में की थी. ये हमने पेपर मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों निडल्स हमारी इमेज दे रही हैं, इन्वर्टेड इमेज दे रही हैं मिरर के अंदर, लेकिन मिरर को थोड़ा ना पता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है. जैसे मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई वाज परसुइंग दिस एक्सपेरिमेंट, तो मैंने इससे सेट कर दिया था. सर ने आते ही देखा, सर ने कहा सर ये आपने गलत कर दिया है. सो राइट नाउ आई एम ऑन दैट पैसेज जहां पर मैं 30 आउट ऑफ 30 मिलने के लिए लेबर कर रहा हूं. सो इस ऑब्जेक्ट निडल की, राइट सर, यस सर, ऑब्जेक्ट निडल सही बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट निडल की इन्वर्टेड इमेज आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट निडल और कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट निडल की इन्वर्टेड इमेज लेने वाले हैं. और इस निडल को उस इन्वर्टेड इमेज के नीचे सेट करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट v की डिस्टेंस मिल जाए. हमें v फाइंड आउट करना है. v फाइंड आउट हो जाएगा, u हमारे पास है. तो द वेरी सिंपल फॉर्मूला जहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्लस आता है. 1 अपॉन स्मॉल f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. सही है. यस सर. आई कैन शो ऑफ नाउ कि मुझे फिजिक्स भी आती है. 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f और व्हाटएवर यू वांट टू से, सेम थिंग. सो अब मैं इस निडल की इमेज को यहां पर सेट करता हूं. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल सेट इट डाउन एंड आई विल लेट यू नो कि ये दिखता कैसे है. राइट. चलो देखते हैं यहां पे. ओके, नाउ यू कैन सी इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है डॉट इसके ऊपर बन रही है. आप चेक कर सकते हैं, पेंसिल के पास देखिए, मेरी निब के पास एग्जैक्टली आपको नजर आएगी. और हमें क्या करना है, एज इट इज जैसे हमने लेंस में मैच कराई थी वैसे ही हमें इस पिन को जो इमेज ऊपर आपको नजर आ रही है, यहां पर इसकी इमेज नजर आ रही है आपको, यहां पर उस पे सेट करना है. आप देख सकते हैं यहां पे मैच होता नजर आ रहा है आपको. एंड दैट इज द पॉइंट जो हमें नोट करना. तो हमने अभी जो इमेज को सेट किया है, अब उसके लिए हमारे पास रीडिंग्स आ चुकी हैं. ये डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हमारे पास आ चुकी है. इस निडल को हमने सेट किया था, ये हमारे पास v आ चुकी है. मिरर से, राइट सर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो v पेपर मार्क वाली निडल है इसकी जो डिस्टेंस आई है वो v है. राइट सर. यस. और अब हम सिंपली हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. हमें 1 अपॉन f मिल जाएगा यहां से. दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग. सोर्स ऑफ एरर को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम 5 रीडिंग्स लेंगे. पूरा रट गया है मुझे, सर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है.
आई हैव ऑब्जेक्ट की जस्ट पोजीशन को हम वापस से 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करके हम इसकी मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे, 5 रीडिंग्स लेंगे, 5 रीडिंग के बाद जो मेन वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर फोकल लेंथ focal length, that will be the given focal concave. length of given concave mirror, right sir? Yes, yes. And हम 30 out of 30 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा दैट इज हाउ टू रिपोर्ट द आंसर, वो मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से. एम, एपरेटस, सर्किट डायग्राम या फिर बेंच डायग्राम जो बनेगा, रे ऑप्टिक्स डायग्राम जो बनेगा, प्लस उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल, देन कैलकुलेशन इफ एनी, एंड उसके बाद थ्योरी, आई मीन प्रिंसिपल, देन फॉर्मूला, कैलकुलेशन, एंड देन उसके बाद रिजल्ट्स, देन सोर्स ऑफ एरर और प्रिकॉशंस. राइट. So here we are done with the next practical. इसके बाद के practicals के लिए stay tuned.